दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। एक वीडियो वायरल है जिसमें हमारे एक मुल्क के एक जाने माने एंकर कह लें या जो भी है, इनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा। एयरपोर्ट पर इनकी एफआईए के एहलकार के साथ कुछ थोड़ी सी कोर्ट वर्ड्स जो हैं वो इनके एक्सचेंज हुए, कुछ बदकलामी हुई। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। वो जो भी इशू था, वो जो भी मामला हुआ, वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, हम इस पे नहीं जाएंगे। मामला ये है कि अगर कोई भी शख्स आपको गाली देता है, आपके खानदान को गाली देता है, या कोई भी शख्स आपके इज्जत को मजरूह करता है या कुछ इस तरह से करता है कि जिस तरह से वो आपको तैश दिलाए, आपको इश्तियाल दिलाए, वो नुक्स अमन व अमान में खराबी का सबब बनता है, तो ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 504 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड ये एक्टिवेट होता है। इसी तरह से इंडिया में भी सेक्शन 504 इंडियन पीनल कोड आईपीसी वो एक्टिवेट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो सजा है वो 2 साल की कैद है, और ये कैद रिगोरियस भी हो सकती है, नॉन रिगोरियस भी हो सकती है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ताहम ये मुकदमे को देखकर डिपेंड करता है जज साहब उसको किस तरह से इसका फैसला करते हैं, किसी भी केस के हालात व वाक़यात को देखते हुए। चूँकि रियासत ज़िम्मेदार होती है तमाम अफराद के उसके हकूक़ की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा कानून भी तमाम अफराद को बराबरी का हक देता है कि किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे की ज़ात को, उसके रेस को, उसकी जो नस्ल है, उसके मुतल्लिक़ कोई जुमला कसे या उसको कोई इश्तियाल दिलाए। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में कानून हमें मुकम्मल तौर पर फराहम करता है तहफ़्फ़ुज़। अब बात सूरत हाल ऐसी होती हैं, जैसे कुछ यार दोस्त किसी एक महफ़िल में बैठे हैं, एक दूसरे को वो कुछ बुरा भला कह रहे हैं, मजाक से कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, टीज करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये सेक्शन यहाँ पर लागू नहीं होगा। या कुछ ऐसे अफराद होते हैं या कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो बिला वजह चाह से, मोहब्बत से या हकालत से, जिस तरह से भी वो बात बात में गाली का वर्ड यूज करते हैं, गाली बकते हैं, तो यहाँ पर भी एलिमेंट पूरे नहीं होते हैं। एलिमेंट पूरे होने के लिए किसी दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह करना, उसको मुखातिब करना, पब्लिक पर ऐसे करना, और कम अज कम ऐसी सूरत हाल में जो इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कम अज कम एक गवाह का होना जरूरी है, एटलीस्ट वन विटनेस होना जरूरी है। जब कभी अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने सबूत इकट्ठे कीजिए। इसमें सबसे पहले आप देखिए, आपके पास ऑडियो मौजूद है, आपके पास वीडियो मौजूद है, आपके पास गवाह मौजूद है, आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जमा कीजिए, वक्त नोट कीजिए, और एक एप्लीकेशन तहरीर करके कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर ऐसे शख्स के अगेंस्ट अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। एफआईआर ऐसे शख्स के अगेंस्ट दर्ज करवाने की कोशिश कीजिए। अगर पुलिस आपकी बात से एग्री करती है तो देन इट इज़ ओके। अगर ऐसा नहीं है तो तब आपके पास बजरिया कोर्ट उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की या एफआईआर दर्ज करवाने की रेमेडी मौजूद है। चनाचा अगर कोई भी शख्स आपके ज़ात, आपके फैमिली या आपके किसी भी तरह से आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप इस शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। होना भी यही चाहिए था। गाली का जवाब गाली से नहीं होता है। एयरपोर्ट पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए था, बल्कि कानूनी तरीक़ेकार को यूज करना चाहिए था। और ये भी याद रखिएगा, अगर कोई शख्स आपको गाली बकता है और उसके रिस्पॉन्स में आप भी वैसे ही गाली बकते हैं या उससे ज्यादा गालियां बकते हैं, तो वो जो सीसीटीवी फुटेज होगी, वो जो ऑडियो वीडियो होगी, जब वो सामने आएगी, तो जो आपका तफ्तीशी ऑफिसर है वो कुछ और डिसीजन भी ले सकता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।